बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स के टॉपिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस में बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्यों होती है, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन क्यों शो करता है। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ अल्काइल और फिर उसके साथ लफ्ज़ लगा हुआ है हैलाइड। डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल वो ग्रुप होता है जिसके पास अल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो, उसे अल्काइल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन लगाएंगे। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगाएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से लगाएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अल्केन से एक हाइड्रोजन कम रखना है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, हैलाइड लगाना है। हैलाइड मीन कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हैलोजन्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन क्या बन जाता है, कार्बन बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मीन इलेक्ट्रॉन लवर। क्यों इलेक्ट्रॉन लवर बन जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हेलोजन क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक बन जाता है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर। मीन के इस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए ये नेगेटिव चार्ज्ड है, तो फिर ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कि अल्काइल हैलाइड में मौजूद है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड में जो रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेते हैं 3 और यहाँ पर एक हेलोजन्स कोई भी अटैच करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अटैच करेंगे। अब इसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, किसी ऐसी स्पीशी के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसके पास या तो लोन पेयर हो या जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। या तो नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर या तो लोन पेयर मौजूद हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा तो वो पॉजिटिव सेंटर को अट्रैक्ट करेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करेगा इसके पॉजिटिव सेंटर को। जब इसके पॉजिटिव सेंटर को अट्रैक्ट करेगा तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और ये सबस्ट्रेट कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वो ग्रुप होता है, वो मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर अटैक, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। उस मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट कहते हैं। जब अटैक होगा तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट चार्जेस आपस में अटैच हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और यहाँ से एक्स ग्रुप निकल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो एक्स ग्रुप है इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसने मॉलिक्यूल को लीव किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप बोलेंगे। और इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर
एटम की रिप्लेसमेंट हुई है। एक वीक न्यूक्लियोफाइल निकला है और उसकी जगह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया है। यही क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्व करना था कि आप लोग ये कह सकते हैं कि सर ये भी तो न्यूक्लियोफाइल था लेकिन ये वीक न्यूक्लियोफाइल था, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या किया है, रिप्लेस किया है। और इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तब कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है अल्काइल हैलाइड के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस वजह से कहते हैं क्योंकि अल्काइल हैलाइड के ऊपर एटम की तब्दीली होती है, एक्स ग्रुप हटता है और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फ़र्क होता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो अटैक करे हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर तो वो बेस कहलाएगी। अगर कोई स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या उसके ऊपर लोन पेयर है, अगर वो अटैक करे कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। हमेशा याद रखें, जब कभी भी बेस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक जब सब्स्टिट्यूशन हो, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो उस वक्त कौन सा रिएक्शन होगा? उस वक्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन जस्ट एटम अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और एलिमिनेशन रिएक्शंस को।